बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें। पंजाब में सियासी बहरान आईनी बहरान में तब्दील हो रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर की एडवाइस पर इजलास बुलाने से इनकार कर दिया है। क्या होने जा रहा है? एक बार फिर पंजाब असम्बली पूरे मुल्क की तवज्जो का मरकज़ बन गई है। आपको बताएं, इस वक्त लाहौर में जोड़ तोड़ भी जारी है और सियासी सूरत हाल में काफ़ी गर्मी भी दिखाई दे रही है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ हनीफ कमर साहब लाहौर से हैं। मज़ीद तफसीलात और सूरत हाल उनसे जानते हैं। हनीफ कमर साहब, क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं? ये लाहौर में तमाम जो सियासी कैंप हैं वो अपनी अपनी मुशावरत कर रहे हैं, जोड़ तोड़ भी जारी है। और ये सारी सिचुएशन में जैसा कि आपने कहा कि पंजाब असम्बली मरकज निगाह बनी हुई है सबका। तो पंजाब असम्बली के बारे में एक तो जो टारगेट था पीडीएम का और परवेज इलाही साहब का कि वो असम्बली तहलील ना हो, वो टारगेट तो लगता है कि पूरा होने जा रहा है। असम्बली तहलील नहीं होगी और शायद किसी हद तक ये टारगेट इमरान खान साहब का भी हो कि वो भी अंदरूनी तौर पे नहीं चाहते कि असम्बली तहलील हो, सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर ये सारी चीजें वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो असम्बली तहलील करना चाहे तो केपीके की असम्बली तहलील करने में तो कोई रुकावट नहीं है। जी हाँ। तो वो असम्बली तहलील नहीं की जा रही, बल्कि महमूद खान साहब की तरफ से तो ये स्टेटमेंट आई है कि जब तक पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी तो केपीके के असम्बली को तहलील नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि असल जो प्राइम टारगेट था वो तो पूरा होने जा रहा है। अब गवर्नर की एडवाइस पर वजीर आला एतमाद का वोट नहीं लेते, जैसा कि अभी तक इजलास काल नहीं किया गया, तो उस सूरत में गवर्नर डी नोटिफाई कर देंगे वजीर आला को और उसके बाद जो वजीर आला है उनकी तरफ से या पीटीआई की तरफ से मामला कोर्ट में चला जाएगा और कोर्ट में ये मामला फिर समाअत पे समाअत होगी और इस दौरान पंजाब असम्बली बरकरार रहेगी। और हो सकता ठीक है है कि हनीफ कमर साहब, अब देखेंगे कि मामला कोर्ट में जाएगा तो फिर क्या होने जा रहा है। आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि गवर्नर पंजाब के नए नोटिफिकेशन के बाद परवेज इलाही वज़ीर आज़म वज़ीर आला नहीं रहे। एतमाद का वोट ना लेने पर नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा। इत्तेहादी जमातों का मुत्तफ़िका फैसला है। वज़ीर आला का फैसला नून लीग करेगी। नून लीग पंजाब में अक्सरियती जमात है। मुमकिना तौर पर हमदा शहबाज ही वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार हैं। बड़ी खबर है ये जो आप सच टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपने नाज़रीन को हम बता रहे हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि गवर्नर पंजाब के नए नोटिफिकेशन के बाद परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं रहे। एतमाद का वोट ना लेने पर नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा, जबकि इत्तेहादी जमातों का मुत्तफ़िका फैसला है। हनीफ कमर, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आई है, राना सनाउल्लाह का बयान जो वो कह रहे हैं कि अब वो वज़ीर आला नहीं रहे, क्या कहेंगे? जी, ये बात अगर आईनी तौर पर इसका जायजा लिया जाए तो बादियो नजर में तो आइन की स्पिरिट यही कहती है कि जब गवर्नर एडवाइस कर देता है तो बाइंडिंग है वजीर आला के लिए कि वो उस पर एतमाद का वोट ले। और अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेता, इजलास नहीं होता, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है, ऐसी पहले कोई एग्जाम्पल है नहीं, तो इसलिए जो आइन की इंटरप्रिटेशन है वो तमाम पार्टियां अपनी अपनी कर रही हैं। अब वफाकी वजीर दाखिला की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक यही है कि जब गवर्नर ने एडवाइस भेज दी तो वजीर आला के लिए लाजिम है कि वो एतमाद का वोट ले, और अगर उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया तो फिर उसके बाद वो वजीर आला नहीं रहे। अब ये तो है पीडीएम की इंटरप्रिटेशन, इस पे पीपल्स पार्टी भी मुत्तफिक है। और मेरी कुछ आजाद राय रखने वाले कानूनी माहिरीन से बात हुई है, आईनी माहिरीन से, वो भी इसी बात पे मुत्तफिक है। वो भी कहते हैं कि गवर्नर की एडवाइस हर सूरत बाइंडिंग है चीफ मिनिस्टर के लिए कि वो इस पे अमल दरामद करे, और अगर वो अमल दरामद नहीं करता तो इसका अंडरस्टूड होगा ये कि वो ऐवान का एतमाद खो चुके हैं और वो वजीर आला नहीं रहे। तो ठीक। इसलिए ये राना सनाउल्लाह साहब का जो मौकफ है वो भी इसी बात की ही गमाजी कर रहा है, जिस बात की कानूनी और आईनी माहिरीन जिस जानब इशारा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब स्पीकर की रूलिंग गवर्नर के एडवाइस के खिलाफ आना, ये भी तारीख में पहली दफा हो रहा है कि स्पीकर की रूलिंग इससे पहले जो भी होती है वो असेंबली के बिजनेस के बारे में होती है, और ये गवर्नर के एडवाइस के बारे में स्पीकर की रिटन रूलिंग आ गई। उसके बाद फिर ये एक बहरान खड़ा हो गया और पीटीआई भी इस बहरान की इस पे स्पीकर के साथ खड़ी है। और हो सकता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब, अभी तक उन्होंने वाज़े तौर पर चौधरी परवेज इलाही की तरफ से कोई इस तरह का कोई वाज़े स्टेटमेंट नहीं आई कि वो पीडीएम के मौकफ की हमायत कर रहे हैं या स्पीकर के मौकफ की हमायत कर रहे हैं। वो खामोश है,
और मुशावरत जारी रखे हुए हैं। मुशावरत जारी रखे हुए हैं। गिरफ्तारी लाहौर में आज सूरत-ए-हाल हलचल है। हनीफ कमर साहब हमारे साथ ही रहेगा। हमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच न्यूज़ मोहसिन रज़ा खान साहब ने ज्वाइन किया। सर बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का। सियासी बहरान अब आईनी बहरान में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। सर टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट होंगी, अगर अदालत में जाता है मामला तो फिर टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट होंगी। कब किसने क्या कहा, पहले किसने ऑर्डर दिया, बाद में किसने दिया? देखिए, मैं समझता हूँ कि अदालत की बात तो बाद में है। मुल्क में जब एक आइन और कानून मौजूद है तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए। बदकिस्मती से जो कासिम सूरी की रूलिंग थी और उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि वो आइन के खिलाफ है, तो सिर्फ उसको आइन के खिलाफ करार देना काफी नहीं था, बल्कि आइन की खिलाफवर्जी पर साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए थी। ठीक। आइन एक आदमी तोड़ता है और आप उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कार्रवाई नहीं की, तो ये भी एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। मुल्क में हर आदमी आइन तोड़ने के लिए तैयार है और वो मुसलसल आइन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं और वो इसे मजाक समझे हुए हैं। और जबकि आपका मुल्क जो है माशी तौर पर बिल्कुल अथाह गहराइयों में पहुंच चुका है, लेकिन मुल्क में ये ड्रामा खत्म नहीं हो रहा और ना ये अदालतें इसका कोई सदेबाब कर रही हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो अदालतों ने मुल्क में आइन छिकने की हौसला अफजाई की है और ना उन्होंने कोई इसका नोटिस लिया है, ना इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की है। और इसकी वजह से ये सिलसिला जो है वो कौमी असम्बली से अब पंजाब असम्बली में पहुंची है और हम देख रहे हैं कि अगर इमरान खान ने तो जुमे को असम्बलियां खत्म करने का कह दिया है, तो अगर असम्बली जुमे के बजाय आज ही खत्म होती है तो इसे आज खत्म हो जाने चाहिए। लेकिन ये कानून शिकनी और आइन शिकनी का सिलसिला इस तरह चलता रहा तो मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचेगा। मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचेगा। मोहसिन साहब, एक बात ये भी है कि क्या अब फिर से अदालतें ही ये फैसला करेंगी कि अदम एतमाद लाई जा सकती है या नहीं? मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये है कि सियासतदानों को सियासी फैसलों के लिए अदालतों का ही रुख क्यों करना पड़ता है? वो ये फैसले खुद क्यों नहीं कर सकते अपने? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने माजी में देखा है कि सियासतदान जो है अपने फैसले खुद करते थे और मुज़ाकरात करते थे और बातचीत से उनका हल निकालते थे। लेकिन जब एक तरफ एक फरीक ने तालिबान का रवैया इख्तियार कर लिया और वो समझता हो कि मैं अपने जिद से और अनाज से हर चीज को रोक सकता हूँ, तो उसमें आइन जो है उसका सहारा लिया जाता है और अदालतों का सहारा लिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें आइन भी है और अदालतें भी हैं। इसके बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात लोग भी हैं, आइन के बारे में भी और अदालतों के बारे में भी, लेकिन अभी तक सबका इत्तेफाकी राय आइन पे और अदालतों में है, तो फिर ज़ाहिर बात है कि इन्हीं की तरफ देखा जाएगा किसी हतमी फैसले के लिए। फैसले के लिए इन्हीं का देखा जाएगा। सर, एक और बात भी फजलुर रहमान ने भी कहा था कि वज़ीर आला अब नहीं है, परवेज़ इलाही नहीं रहेंगे। उन्होंने मतलब ये बात बोल दी कि ट्रेन उन्होंने मिस कर दी है। तो आपको लगता है कि क्या वो उनको प्रेशर उन पर डाल रहे थे या फिर वाकई जो पीडीएम हुकूमत है वो उनको माइनस करने जा रही है और उनका ये जो सारा सिनेरियो था उसमें वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं आपको? देखें, उनका वो वज़ीर आला रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन पंजाब में जो है इमरान खान का कहना था कि सबसे बड़े डाकू परवेज इलाही हैं और सबसे बड़े डाकू के हवाले आपने अपनी हुकूमत करके और फिर उनके हाथ रोजाना ब्लैकमेल भी हो रहे हैं। और हमने देखा है कि परवेज इलाही की अभी भी दिलचस्पी ये है कि लाहौर में जो है वो काबिल काश्त अराज़ी जो है उसको कमर्शियल और रहायशी मंसूबों के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी दी जाए, यानी कि वो जाते जाते भी बड़े डाके डाल रहे हैं। इसी तरह ये मीडिया टाउन के साथ जो जंगलात की राजी है वो भी मीडिया टाउन के देने के बजाय मीडिया टाउन को दी जा रही है, जो कि
तकरीबन 100 अरब रुपए से ज्यादा की होगी। तो ऐसे डाके जो है वो अभी भी डल रहे हैं और वो इमरान खान की निगरानी में डल रहे हैं। ठीक, मोहसिन रजा खान साहब, जिस तरह से सूरत हाल बन रही है, काफ लीग के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी भी दिखाई देती है और हालात ख़राब भी दिखाई देते हैं, गारंटी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर पीटीआई गारंटी देने में उन्हें नाकाम हो रही है तो क्या काफ लीग को पीडीएम की जानिब से गारंटी मिलती दिखाई दे रही है? नहीं, वो तो पीडीएम की तरफ से तो उनके लिए दरवाजा बंद हो चुका है और उसकी खुद मुखालफत जो है चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन ने भी की है कि परवेज लाई को कोई रियायत ना दी जाए। और पीटीआई की तरफ से भी लगता नहीं है कि उनके तमाम मुताबात तस्लीम कर लिए जाएंगे, इसलिए इस वक्त परवेज लाई जो है खासी मुश्किल में है। ठीक, मोहसिन रजा खान साहब, जो मुलाकात हुई चौधरी शुजात साहब से आसिफ जरदारी साहब की और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से आसिफ जरदारी की, इन मुलाकातों से कुछ असर पड़ेगा? काफ़ी ज़ेरिक सियासतदान हैं ये सारे। देखें, ये जो हमारे पीडीएम के रहनुमा है और उनके साथ चौधरी शुजात हुसैन है, बिलाशुबा वो बड़े सियासतदान है, सीनियर है और काफी सियासी मालूमात पे उनको सूझबूझ है। लेकिन ये बात भी सबके सामने है कि इमरान खान ने इन सबको तिगनी का निचारक है और वो गो के नए सियासतदान है और वो पुरानी सियासतदानों की तरह ज्यादा जीरक और समझदार नहीं है, लेकिन उन्होंने इन सबको आगे लगाया हुआ है। सबको आगे लगाया हुआ है। ठीक है सर, आप हमारे साथ ही रहेगा।